स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 29 को सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट आपकी 10 सितंबर के लिए है और इसमें हम इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट, जिसमें कि आपका जो टॉपिक है स्टोरी राइटिंग, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसका उत्तर देंगे। इससे पहले वाली वर्कशीट में बच्चों हमने स्टोरी राइटिंग कैसे, उसमें क्या क्या स्टोरी राइटिंग के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, कैसे स्टोरी फ्रेम की जाती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज भी हम उससे आगे पढ़ेंगे और नीचे एक स्टोरी दी गई है, उसको सीक्वेंस में हमें लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, लेट अस रिवाइज आवर लेसन फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट ऑन स्टोरी राइटिंग। तो प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पे हमें ये बता रहा कि हमने प्रीवियस जो वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे। तो हमने पढ़ा था क्या कि एक स्टोरी के मेनली 4 पार्ट होते हैं। पहला कैरेक्टर, आपको हर स्टोरी में 1-2 कैरेक्टर लाने होंगे। उसके बाद स्टोरी की सेटिंग, यानी किस जगह पे उसकी क्या सेटिंग है। जैसे अभी इस स्टोरी में हम जानेंगे कि स्टोरी की सेटिंग क्या है, उस हिसाब से जब स्टोरी पढ़ लेंगे। फिर प्रॉब्लम क्या है स्टोरी में, क्योंकि कोई भी स्टोरी होगी उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई इवेंट होगी, तभी वो स्टोरी बनेगी। फिर सॉल्यूशन, यानी कि लास्ट में जो प्रॉब्लम थी, जो इशू था, उसका क्या सॉल्यूशन निकला, उसका क्या हल निकला। तो ये चीज़ें हैं। पिछली वर्कशीट अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा। क्लास 9th की जो वर्कशीट का जो प्लेलिस्ट है उसको आप देखेंगे तो उसमें डेट वाइज हमने किस डेट को किस टॉपिक पे किस सब्जेक्ट में है उसको हमने सॉल्व करके समझा के अच्छे से वहाँ पे वीडियो डाली हुई है। तो जो बच्चे नए हैं आप वहाँ से जाके उसको देख के और अच्छे से समझ सकते हैं और फिर आके इस वीडियो को सॉल्व करें। चलिए तो फिर हम आगे ये स्टोरी पढ़ते हैं। दिस वीक यू विल रीड द स्टोरी which is in which sentences are not in sequence. After reading, follow the instruction given in the green boxes. तो प्यारे बच्चों, इसमें यह कह रहा है कि हमें एक स्टोरी मिली है जो कि सीक्वेंस में नहीं है। तो हमें क्या करना है, स्टोरी पढ़ के उन और जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ग्रीन बॉक्स में यहाँ पे उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो सबसे पहले स्टोरी पढ़ लेते हैं। स्टोरी क्या है, वन डे, और बड़ा कर देता हूँ। और कुछ बच्चों को चूँकि उनका नेट जो है स्लो होगा, तो बच्चों आप उसकी सेटिंग में जाके रिजोल्यूशन बढ़ा के और स्लोली आराम से धीरे धीरे करके उसको थोड़ा वेट करके देखिएगा अगर नहीं दिखाई दे रहा है। पढ़ते हैं। वन डे स्कॉलर केम टू द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। एक दिन एक विद्वान, एम्परर मतलब राजा अकबर के दरबार में आया, कोर्ट मतलब दरबार। चैलेंज बीरबल, बीरबल को उसने चैलेंज किया, चुनौती दी, किस लिए, आंसर हिज क्वेश्चन, कि वो उसके उस प्रश्नों का जवाब दें। एंड थस प्रूव दैट ही वाज द एज क्लेवर एज पीपुल सेड ही वाज, और वह जो है उसका जवाब दे के अपने आप को ये प्रूव करें कि बीरबल उतना ही बुद्धिमान है जितना कि लोग समझते हैं। अब बोथ द एम्परर एंड बीरबल हैड ए डिफ़िकल्ट डे एंड वर इम्पेशेंट टू बिलीव। और उस दिन बीरबल और राजा अकबर दोनों का दिन बहुत ही संघर्षप्रद था, बहुत ही कठिन था। तो वो लोग जल्दी से जल्दी कोर्ट से अपने जाने वाले थे। वेल देन टेल मी सेड द मैन। अब उसके बाद उस आदमी ने उनसे कहा, विच केम फर्स्ट इन टू द वर्ल्ड, द चिकन एंड द एग। उसने पूछा कि दुनिया में सबसे पहले क्या आया, चिकन, एग, अंडा या मुर्गी, मुर्गी का बच्चा। चिकन मतलब मुर्गी के बच्चे को बोलते हैं। तो पहले अंडा या मुर्गी का बच्चा। द चिकन रिप्लाइड बीरबल, बीरबल मैंने रिप्लाई किया कि चिकन आया। आस्क मी वन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सेड बीरबल, उससे बीरबल ने कहा मुझसे केवल एक ही कठिन प्रश्न आपको पूछना है। वी हैड अग्रीड यू आर आस्क ओनली वन क्वेश्चन एंड यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड इट। फिर बीरबल ने कहा आपने मुझसे केवल एक क्वेश्चन पूछने के लिए कहा था, एग्री हुए थे, और आप अपना एक क्वेश्चन पूछ चुके हैं। सेड बीरबल एंड ही एंड द एम्परर वॉक्ड अवे लिविंग द स्कॉलर गिपिंग। और उसके बाद वो दोनों उस स्कॉलर को वहाँ वो बेचारा झेप गया और उसको वहाँ छोड़ के वो चले गए। ही आस्क्ड वुड यू प्रीफर टू आंसर 100 ईजी क्वेश्चन और जस्ट ए सिंगल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। उसने पूछा बीरबल से कि आप मेरा एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे या 100 ईजी क्वेश्चन के। 100 मतलब 100 सरल क्वेश्चन के। बीरबल, हाउ डू यू नो, आस्क्ड द स्कॉलर, ए नोट ऑफ ट्रिम इन हिज वॉइस। और उसके बाद एक
उस स्कॉलर ने उनसे पूछा कि आप ये कैसे जानते हो, और उसकी आवाज़ में जीत की एक गर्व झलक रहा था। तो ये जो स्टोरी हमने पढ़ी है ये आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं है, आगे पीछे ऊपर नीचे चीज़ें दी गई हैं। तो यही इनकी आपको सेटिंग करनी है, इनको एक सीक्वेंस में लाना है, आपकी स्टोरी भी सीक्वेंस में होनी चाहिए। तो आपने तो समझ लिया, अब आपको इसे सीक्वेंस में लगाना होगा। तो कैसे लगाएंगे? अब इससे पहले आपने सारी मीनिंग समझ ली, अब हम देखते हैं कि नीचे हमें क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। बेस्ड ऑन द रीडिंग अबव स्टोरी आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई का करना कैरेक्टर्स। स्टोरी में कितने कैरेक्टर हैं? अकबर, बीरबल, अकबर, बीरबल और कौन? देखिए यहाँ देख लीजिए, ए स्कॉलर, एम्परर अकबर, बीरबल, ये मेन स्टोरी में कैरेक्टर हैं। अगला सेटिंग क्या है? कोर्ट ऑफ अकबर, एम्परर अकबर। एम्परर अकबर के जो सेटिंग है वो स्टोरी कहाँ घटित हो रही? राजा के दरबार में। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है चैलेंज ऑफ द स्कॉलर एंड हिज क्वेश्चन। मतलब क्या लिखेंगे? चैलेंज ऑफ स्कॉलर एंड हिज क्वेश्चंस। उसका तो यही, उसकी समस्या क्या थी कि उसने उसको चैलेंज किया और उसे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, तो ये उसकी प्रॉब्लम हो गई। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या था? क्लेवर, यहाँ से बेटा लिख लेते हैं इसको, मतलब क्लेवर आंसर ऑफ बीरबल। बीरबल ने क्या किया? उसका क्लेवर बहुत चालाकी भरा जो उत्तर दिया, और उसकी यहीं पे कहानी समाप्त हो गई, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो गई। तो इसीलिए देखिए बच्चों, जब भी कोई आपको स्टोरी लिखनी है तो स्टोरी में आपको कैरेक्टर लाना पड़ेगा, उसकी स्टोरी की एक सेटिंग करनी पड़ेगी, किस प्लेस पे क्यों कहाँ पे घटित हो रही है, प्रॉब्लम्स या कोई इशू आना चाहिए कि प्रॉब्लम जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, और उसका क्या सोल्यूशन निकलना है। तो ये एक स्टोरी की बेसिक ये वो पार्ट्स हैं, इनको आपको जब फिल करेंगे तो आपकी एक अच्छी स्टोरी लिख पाएंगे। अब अगला आपका क्वेश्चन है कि नाउ लेट अस री राइट द स्टोरी इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस। ऊपर जो सीक्वेंस में नहीं है तो आपको यहाँ करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है। उसके लिए देखिए हमने स्टोरी को लिखा है करेक्ट में, अब इसको हम पढ़ देते हैं। आप पढ़ के अगर आपको कुछ बच्चों को अगर नहीं भी दिख रही है तो बच्चों जो हम पढ़ रहे हैं तो आप सेंटेंस को समझ के उस हिसाब से सुन के ही सेंटेंस को आप मिला के लिखेंगे अपनी नोटबुक में। देखिए पहला जो सेंटेंस था, वन डे स्कॉलर केम टू द कोर्ट ऑफ द एम्परर अकबर एंड चैलेंज्ड बीरबल टू आंसर हिज क्वेश्चन एंड थस प्रूव दैट ही वाज ए क्लेवर एंड एज पीपल सेड ही वाज। बोथ द एम्परर एंड बीरबल हैड ए डिफिकल्ट डे एंड वर इम्पेशेंट टू लीव। यहाँ तक तो सही है। इसके बाद आपको क्या करना है? ही आस्क्ड बीरबल, उसने बीरबल से प्रश्न पूछा कि वुड यू प्रीफर टू आंसर 100 इजी क्वेश्चन और जस्ट ए सिंगल डिफिकल्ट वन। तो उसने बीरबल से पूछा क्या आप मेरे एक कठिन प्रश्न का उत्तर दोगे या 100 सरल प्रश्नों का। आस्क मी वन डिफिकल्ट क्वेश्चन सेड बीरबल, तो बीरबल ने उत्तर दिया केवल मेरे से एक ही कठिन प्रश्न पूछो। वेल देन टेल मी सेड द मैन, उसके बाद उस आदमी ने कहा अच्छा मुझे बताओ, विच केम फर्स्ट इन टू द वर्ल्ड द चिकन एंड द एग। तो मुझे बताओ इस आप क्या बोलते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले चूजे आए या अंडे आए। द चिकन, बीरबल रिप्लाइड हाउ डू यू नो। बीरबल ने रिप्लाई किया कि चिकन, सबसे पहले चूजे आए। बीरबल ने उत्तर दिया हाउ डू यू नो आस्क्ड द स्कॉलर, तो स्कॉलर ने पूछा तुमको ऐसे ये कैसे पता। ए न्यूट ऑफ ट्रूथ इन हिज वॉइस, अब चूंकि उसे लगा कि मैंने तो इनको फंसा दिया, अब ये साबित ही नहीं कर पाएंगे कि पहले चूजे कैसे आए या अंडे आए, तो वो उसकी जो आवाज़ थी उसमें एक जीत झलक रही थी। हैं, वी हैड एग्रीड यू वुड आस्क ओनली वन क्वेश्चन एंड यू हैड ऑलरेडी आस्क्ड इट सेड बीरबल। तभी बीरबल ने कहा
जैसा हम पहले ही आपने कह दिया है कि आप केवल मेरे से एक ही प्रश्न पूछोगे और आप वो प्रश्न पूछ चुके हैं, तो अब आपको दूसरा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। एंड देन द एम्परर वॉकड अवे लीविंग द स्कॉलर गेपिंग। और उसके बाद बीरबल और वहाँ जो राजा है दोनों वहाँ से चले गए और वह जो विद्वान था वो बेचारा झेप के रह गया। तो ये पूरी स्टोरी थी बेटा, इसे आप लोगों को अच्छे से लिखना है और इस वर्कशीट को अच्छे से पूरा करके अपने वीडियो को देखिए और अच्छे से पूरा करिए और स्टोरी में जो जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके अपनी नोटबुक में लिखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।